हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे सीआरपीसी की धारा 475 के बारे में। यदि आप सीआरपीसी से रिलेटेड पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। यहां से आपको सीआरपीसी का पिछला वीडियो मिल जाएगा। हम बात करते हैं सीआरपीसी की धारा 475 के बारे में। ये कहती है कि सेना न्यायालय द्वारा विचारणीय व्यक्तियों का कमान अफसर को सौंपा जाना, यानी कि यदि कोई सेना न्यायालय द्वारा विचारणीय कोई कार्य है तो ऐसे व्यक्तियों को कमान अफसर को सौंपा जाएगा। पॉइंट नंबर 1 कहता है कि केंद्रीय सरकार इस संहिता से और सेना अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम 1957 और वायुसेना अधिनियम 1950 और संघ के सशस्त्र बल से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि से संगत नियम ऐसे मामलों के लिए बना सकेगी जिसमें सेना, नौसेना या वायुसेना संबंधी विधि या अन्य ऐसी विधि के अधीन होने वाले व्यक्तियों का विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा जिसमें यह विधि यह संहिता लागू होती है या सेना अधिनियम द्वारा किया जाएगा, तथा जब कोई व्यक्ति किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाता है इस प्रकार का और ऐसे अपराध के लिए आरोपित किया जाता है जिसके लिए उसका विचारण या तो उस न्यायालय द्वारा जिस पर इस संहिता का ये जो संहिता है लागू है या सेना न्यायालय द्वारा किया जाता है, तब ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे नियमों को ध्यान में रखेगा और उचित मामलों में उस अपराध के कथन सहित जिस पर उसका अभियोग है उस यूनिट के जिसका वह हो कमान अफसर को या यथास्थिति निकटतम सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक स्टेशन के कमान अफसर को सेना न्यायालय द्वारा उसका विचारण किए जाने के प्रयोजन से सौंप देगा। स्पष्टीकरण और यहाँ पर देख लें हम, यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया कि तीनों प्रकार की सेना होती है ना। कौन कौन सी सेना होती है? वायुसेना है, थल सेना है और जल सेना है ना। तो इसमें तीनों प्रकार की सेना आ गए, नौसैनिक आ गया, वायुसैनिक आ गए और सैनिक आ गए। यदि उनसे रिलेटेड यदि कोई प्रकरण है तो वो कमान अफसर को सौंप दिया जाएगा। ये यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर एक चीज और है, स्पष्टीकरण देख लेते हैं कि यूनिट का मतलब क्या है। तो यूनिट के अंतर्गत रेजिमेंट, कोर, पोत, टुकड़ी, ग्रुप, बटालियन या कंपनी भी है, यानी कि इन सबको अपन कहेंगे यूनिट। यानी कि एक यूनिट के किसी सैनिक ने कोई अपराध किया है और उसका विचारण जो है किया जा रहा है नौसेना अधिनियम के द्वारा, तो ऐसे में उसको कमान अफसर को सौंप दिया जाएगा। अब सेना न्यायालय का मतलब क्या है यहाँ पर? तो सेना न्यायालय के अंतर्गत ऐसा कोई अधिकरण भी है जिसकी वैसी ही शक्तियां हैं जैसी संघ के सशस्त्र बल को लागू सुसंगत विधि के अधीन गठित किसी सेना न्यायालय की होती हैं। इस प्रकार से सेना न्यायालय के बारे में बता दिया गया है कि वो कोई अधिकरण भी यदि इस प्रकार का है तो वह भी सेना न्यायालय के अंतर्गत ही माना जाएगा। प्रत्येक मजिस्ट्रेट ऐसे अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति को पकड़ने और सुरक्षित रखने के लिए अपनी ओर से अधिकतम प्रयास करेगा जब उसे किसी ऐसे स्थान में स्थित या नियोजित सैनिकों, नाविकों या वायु सैनिकों के किसी यूनिट या निकाय के कमान अफसर से उस प्रयोजन के लिए लिखित आवेदन प्राप्त होता है। तो ये भी यहाँ पर बता दिया गया। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि उच्च न्यायालय यदि ठीक समझे तो निर्देश दे सकता है कि राज्य के अंदर स्थित किसी जेल में निरुद्ध किसी बंदी को सेना न्यायालय के समक्ष लंबित किसी मामले के बारे में विचारण करने के लिए या परीक्षा किए जाने के लिए सेना न्यायालय के समक्ष लाया जाए। यहाँ पर जो विशेष बात की गई है वो सेना न्यायालय से रिलेटेड की गई है, यानी कि सीआरपीसी की धारा 475 जो है वो सेना न्यायालय से रिलेटेड बताई गई है। यानी कि बताया गया है कि पूरे के पूरे भारत में सारे के सारे कानून तो लागू होते हैं, लेकिन सेना न्यायालय बिल्कुल अलग ही है। और सेना न्यायालय द्वारा यदि कोई विचारणीय व्यक्ति है, सेना न्यायालय में कौन होगा भैया? विचारणीय व्यक्ति में कोई साधारण अपराधी तो होगा नहीं, फिर कौन होगा भैया? वहीं का कोई सैनिक होगा ना। सैनिक ने यदि कोई अपराध किया है तो उसकी सुनवाई कहाँ पर होगी? उसकी सुनवाई सेना न्यायालय में होगी।
और सेना न्यायालय की भी कमान किसके हाथ में होती है? जो कमान अफसर होता है उसके हाथ में पूरी की पूरी कमान होती है। यानी कि वहाँ पर अपना ये न्यायालय कार्य न करके जो है सेना न्यायालय कार्य करता है, और ये कहें कि कमान अफसर जो है उसका सबसे बड़ा अधिकारी होता है। इसी प्रकार से हमने अध्ययन किया सीआरपीसी की धारा 475 के बारे में। यदि आप सीआरपीसी से रिलेटेड अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ से आपको सीआरपीसी का अगला वीडियो भी मिलेगा। सीआरपीसी, आईपीसी और भारतीय संविधान के संपूर्ण वीडियो यहीं से आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।